हेलो नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं पीटीआई ग्रेड 3 के अंदर आपको कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। वेरिफिकेशन के अंदर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कौन सा फार्म आपको भर के ले जाना है, कितनी प्रतियों में डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अभी तैयार करवाने हैं, क्या आपको ज्वाइनिंग के समय तैयार करवाने हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो को एंड तक वॉच करना ताकि आपको सभी जो डॉक्यूमेंट की जानकारी है वो अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह का एक फॉर्म भरना है। यहाँ आपकी एक फ़ोटो लगानी है और ये यहाँ आपके रोल नंबर, आवेदन पत्र क्रमांक, मेरिट क्रमांक और पोस्टल ऑर्डर, ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। ये पूरा फॉर्म आपको 2 प्रतियों के अंदर अपने हाथों से इसको भरना है। ये वो फॉर्म है जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था पीटीआई का, उसका ये ऑफलाइन फॉर्म है। इसको आप पूरी तरह से भर लीजिएगा। ये फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पर आवेदनकर्ता का नाम लिखना है, पिता का नाम, माता का नाम, ये पूरी आपको भरना है। अगर विवाहित है, विधवा है, जो भी है, आप ये पूरा परफॉर्मा आपको भरना है। देख लीजिए, ये परफॉर्मा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ये आपको 2 प्रतियों में तैयार करना है। आपके 10वीं 12वीं बीपीएड, बीए, डीपीएड, जिसमें भी जितने भी आपके नंबर है वो सब आपको यहाँ पर लिखने हैं। ये आपको 2 प्रतियों के अंदर भर कर लेके जाना है साथ में। और साथ में आपको इसके डॉक्यूमेंट भी संलग्न करने, कुछ डॉक्यूमेंट इसमें बता रखे हैं वो, और कुछ डॉक्यूमेंट अलग से आपको तैयार करने हैं। अलग से डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार करने उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, बीए की मार्कशीट। आप जो 12वीं करेंगे उसका एक अंक पत्र और आएगा, प्रमाण पत्र आएगा, वो प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। 10वीं का प्रमाण पत्र, 10वीं 2009 से पहले जिन्होंने 10वीं की है उनका प्रमाण पत्र भी होगा और अंक पत्र भी होगा, दोनों होंगे। और 12वीं का भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र अब कंबाइंड आने लग गए हैं दोनों में। और अभी अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीई, बीटेक जो भी कर रखा है उसका अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र दोनों आपको साथ में रखने हैं, ओरिजिनल। उसके बाद आपने अगर एमए कर रखी है, एमकॉम कर रखी है, जो भी कर रखी है, उसका भी आपको अंक पत्र चाहिए और उसका प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। अब आपके पास डिप्लोमा, जो आपने डीपीएड कर रखी है, बीपीएड कर रखी है, जो भी आपके पास डिप्लोमा है उसकी आपको मार्कशीट लेके जानी है और उसका प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है। प्रोविजनल प्रमाण पत्र मिलेगा, जिनकी अभी बीपीएड कंप्लीट हुई है उनको प्रोविजनल प्रमाण पत्र मिलेगा, उनकी डिग्री थोड़ी लेट आएगी। अगर जिनकी डिग्री नहीं है वो प्रोविजनल प्रमाण पत्र भी ले जा सकते हैं। और अनुभव प्रमाण पत्र अगर है तो मूल निवास आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र को पहले ऐसा था कि ओबीसी को ज्वाइनिंग डेट से, मतलब एग्ज़ाम से 2 महीने का पहले का होना चाहिए या फॉर्म भरने के बाद का नहीं होना चाहिए। ऐसी बाध्यता अब ख़त्म कर दी गई है। आपके पास अगर पुराना भी कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी चलेगा, उसमें आपको नए बनाने की आवश्यकता नहीं है। अन्य प्रमाण पत्र के अंदर आपके पास खेल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, खेल का प्रमाण पत्र, और आगे डॉक्यूमेंट और भी बात करने वाले हैं, ये आपको इसके अंदर संलग्न करने हैं। और आगे और भी विस्तार से डॉक्यूमेंट के बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ये पूरा फॉर्म आपको भर के ले जाना है। यहाँ पर आपको ये देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर आपको क्या क्या भरना है, उनकी जारी क्रमांक, दिनांक भरनी है और संलग्न संख्या, ये सारी इसके अंदर आपको फिल करके ले जाना है। 2 प्रतियों के अंदर आपको ये फॉर्म फिल करना है, दोनों ही अपने हाथों से लिखना है। हाथों से लिखने के बाद यह देख लीजिए, यहाँ भी आपको ये भी फॉर्म आपको टिक मार्क करनी है, भरना है इसको भी। जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, उपलब्धियां हैं, उनको आप इसमें भरते जाइए। आप इसको पढ़ के अच्छे तरीके से और इस फॉर्म को अच्छे से आप फिल कर लीजिए। यहाँ आपके हस्ताक्षर होंगे और ये देख लीजिए, ये भी आपको अच्छे से भरना है। क्या अब आगे अपने बात कर लेते हैं। एक आपको ये फॉर्म, अटेंशन फॉर्म भी आपको फिल करना है। यहाँ पर आपकी फ़ोटो होगी और ये आपको इंग्लिश में ही फिल करना है। इंग्लिश में अपने रोल नंबर, सरनेम जो भी है, रोल नंबर, मेरिट नंबर, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड जो भी है, आप इसको पूरी डिटेल से आप अच्छे से अपने हाथों से इसको भर लीजिए। और ये 2 फॉर्म है, इसको कम्प्लीटली भरकर आपको पास में रखना है। अब अपने बात कर लेते हैं आपको डॉक्यूमेंट और क्या क्या तैयार करवाने हैं। मूल फॉर्म आपके पास होना चाहिए, जो आपने फॉर्म लगाया था
आपकी SSO ID पर वो फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म की 2 प्रतियां आपको निकालनी है और उसके अंदर आपकी फ़ीस रिसिप्ट भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने मूल फॉर्म भरा था वो फॉर्म आपको निकाल कर साथ में लेके जाना है 2 प्रतियों के अंदर। एग्ज़ाम एडमिट कार्ड अगर आपके पास है तो एग्ज़ाम एडमिट कार्ड भी अपने पास में रखना। उसके बाद आपके 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए और फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। वहाँ पर आपकी 2 फोटोकॉपियाँ लगेगी और ओरिजिनल भी चेक की जाएगी। तो 12वीं की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसमें आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट उनकी फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए, प्लस आपके पास ओरिजिनल भी होना चाहिए। फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं। आपके अगर आपने CPED कर रखी है, DPED कर रखी है, BPED कर रखी है तो इनका प्रमाण पत्र प्लस आपके पास इनका डिप्लोमा होना चाहिए, इनकी डिग्री होनी चाहिए। डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल भी ले जा सकते हैं, प्रोविजनल भी मान्य होगा। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी से संपर्क करके प्रोविजनल भी ला सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद केवल TSP क्षेत्र वालों के मूल निवास प्रमाण पत्र केवल TSP क्षेत्र वालों के लिए होगा, उनके लिए मूल निवास की आवश्यकता पड़ेगी, अदरवाइज नहीं। जाति प्रमाण पत्र न्यूनतम की आवश्यकता नहीं है। जाति प्रमाण पत्र आपके पास जो भी जाति प्रमाण पत्र है अगर पुराना है तो भी वो वैलिड है, इसमें आपको कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको पास EWS अगर EWS कैटेगरी से हैं तो आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल और इसकी प्रतियां भी होनी चाहिए। अगर आप विवाहित हैं तो आपके पास विवाहित का सर्टिफिकेट होना चाहिए और अविवाहित है तो अविवाहित का शपथ पत्र होना चाहिए। शपथ पत्र भी आपको तैयार करने हैं। शपथ पत्र के अंदर आपको दहेज न लेने की घोषणा करनी है और बच्चों की अगर आपके शादीशुदा है तो आपके कितने बच्चे हैं उसकी भी आपको इसमें लिखना है। आपको धूम्रपान न करने का भी आपको शपथ पत्र देना है। और चरित्र प्रमाण पत्र जहाँ से आपने अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी होना चाहिए। जैसे आपने अंतिम BA की है या BPED की है, जो भी की है, जहाँ से भी आपने अंतिम डिग्री की है उस डिग्री से का आपके उस डिग्री जिस संस्था से की है उस संस्था का आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है। और आपके पास 2 चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अधिकारित हो, जो फर्स्ट ग्रेड या लेक्चरर हो, उनसे आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र भी बना के साथ में रखने हैं। ID कार्ड के अंदर आपको आधार कार्ड साथ में रखना है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो, नहीं तो आप आधार कार्ड अपने पास रखें। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और आधार कार्ड ओरिजिनल भी अपने पास रखने हैं। अगर आगे अपने बात कर लेते हैं, विडो, डिवोर्स, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप विडो हैं तो विडो का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिवोर्स है तो डिवोर्स का, अगर आप मैरिज है तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। और आपके PHC सर्टिफिकेट यानी आपके और पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये आपके स्वास्थ्य सर्टिफिकेट होगा, ये आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके बनवा सकते हैं। ये आपको ज्वाइनिंग के समय चाहिए होंगे। पुलिस वेरिफिकेशन और को ज्वाइनिंग के समय चाहिए, तो ये आपको अभी बनाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब आपको ये 2 सर्टिफिकेट बनाने। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपने जो भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगाया है वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, प्लस 2 आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए। और एक्स सर्विसमैन है या अन्य कोई दस्तावेज विज्ञप्ति में आपने जो लगाए हैं, जो विज्ञप्ति में आपने ऑनलाइन भरते समय जो सूचना दी थी, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने हैं। प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 2-2 आपको प्रतियां लगानी है, 2-2 सेट तैयार करनी है। यानी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके 2 सेट आपको तैयार करने हैं, यानी 2-2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। एफिडेविट भी लेके जाना है। अगर आपको एफिडेविट 50 रुपये का स्टाम्प लेके जाना है। स्टाम्प में अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर कमी होती है तो आप उसमें एफिडेविट लगाकर वहाँ जमा करवा सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट उस समय उपलब्ध नहीं है तो आप एफिडेविट की सहायता से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। आप एफिडेविट 50 रुपये का एफिडेविट साथ में लेके जाइए। और आपको जो धूम्रपान का है, विवाहित का, इनके भी एफिडेविट आपको तैयार करवा के लेके जाने हैं। तो PTI के अंदर ये संपूर्ण डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके तैयार है तो ऑल दी बेस्ट है, और अगर नहीं है तो आप जल्दी से इनको तैयार करवा लीजिए, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।